नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे वीकली और मंथली चार्ट का भी हम रीडिंग करेंगे और फिर देखेंगे कि कौन से स्टॉक में हमें एक अच्छा सा मूव हमें नेक्स्ट आने वाले दिन में मिल सकता है। जिस हिसाब से हमारा क्लोजिंग हुआ है, क्या अब हमें यहाँ पे से प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर हमें और हमारा क्वांटिटी ऐड करना चाहिए, ये हम देखेंगे। और ऑप्शन चेन भी रीड करेंगे जहाँ से हमें पता चलेगा कहाँ पे ऑप्शन राइटिंग हुए हैं जो हमें शॉर्ट कवरिंग की एक हेल्प कर सकता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। कल का मार्केट परफेक्टली था कि आरबीआई का जो पॉलिसी था जहाँ पे हमने बताया था कि शॉर्ट कवरिंग जो लेवल है वो 47,030 है, उसके ऊपर जाता है तो काफ़ी अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग मिल सकता है। निफ्टी में था हमारा 20,030 था, उसके ऊपर हमने एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है। जो हमारा डेली कैंडल में जो क्लोज हुआ है वो जो बोलते हैं ना कि परफेक्ट पिक्चर पैटर्न, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। काफ़ी टाइम आपको ये स्टॉक्स में ऐसा देखने को मिलता है, पर आपको इंडेक्स में बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है। ये ज़्यादातर क्या होता है, ये बुलिश कैंडल का पैटर्न है। रिवर्सल में आता है तो ऐसे आता है, अगर ऐसे ही परफेक्टली आता है तो आपको एक अच्छा सा डाउन मूव भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमको एक बुलिश पैटर्न देखने को मिला है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, हम गैप अप ओपन होने के बाद में होल्ड करेंगे 47,210 को, तो हम यहाँ से कंटिन्यूस ऊपर जा सकते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट आता है 738 आता है एंड 48,030 हमारा नेक्स्ट टारगेट इसमें बनता है। तो ये जो ब्रेकआउट होगा हम उसको होल्ड करके जा सकते हैं। पहला ब्रेकआउट था हमारा इस लेवल पे 46,400, अब यहाँ पे सेकंड ब्रेकआउट आएगा 47,280 के ऊपर। तो इसका अगर हम यहाँ पे मंथली चार्ट भी देखते हैं तो मंथली चार्ट में भी हमें एक पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है। जो हमारा ट्वीज़र बना था वहीं से हमने कंटिन्यूएशन इस मंथ में देखने को मिल रहा है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल ये मंथ के एंड में ख़त्म करें। तो पॉसिबिलिटी क्या होगा कि जनवरी में भी एक हम यहाँ पे एक और पॉजिटिव कैंडल देख सकते हैं। शॉर्ट अभी हमें नहीं करना है, शॉर्ट के लिए जब बनेगा पैटर्न हम शॉर्ट करेंगे। मंथली में और वीकली में अभी हमारे पास ऐसा कोई यहाँ पे एक पैटर्न नहीं है, ना तो यहाँ पे कोई ऐसा कैंडल बना है जिस कि हम शॉर्ट करके जा सकते हैं। हाँ, इंट्राडे में हो सकता है आपको 100-200 पॉइंट का एक डिप मिल जाए, पर पोजिशनल आप यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर सकते हो। सिमिलर निफ्टी में अगर देखेंगे तो ये वीकली कैंडल है, यहाँ पे भी आपको कोई भी साइन दिख नहीं रहा है कि आपको यहाँ पे बेरिश होना चाहिए। अगर आप ज़बरदस्ती बेरिश होते हो तो फिर आपका वहाँ पे पैसा जाना यहाँ पे कंफर्म है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि अब हम यहाँ पे जब तक ये 20,850 के ऊपर है हम शॉर्ट नहीं करेंगे। उसके बाद में देखेंगे अगर नीचे गया तो एक डीप मिल सकता है जो आपको नीचे 700 तक एक बार लेके जाएगा और उसके बाद में फिर से ऊपर जा सकता है। अब क्या हो गया, लोगों को दिमाग में ये रह गया होगा कि 21,000 से रिटर्न आया है, तो एक साइकोलॉजी लेवल भी बन गया है। और काफ़ी आप देखोगे न्यूज़ में भी आएगा या तो फिर यूट्यूब में भी लोग शेयर करेंगे कि एक हर्डल है 21,000, वहाँ से प्रॉफिट बुक होना चाहिए। इसी जो थॉट्स है उसका बेनिफिट लेके यहाँ पे ऑपरेटर फ़ायदा उठाएगा और यहाँ से फर्दर ऊपर लेके जाएगा। मेरा जो रेजिस्टेंस जो अभी बन रहा है वो 21,086 से 96 के बीच में बन रहा है। वहाँ से एक बार आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, वो आपको लेके जा सकती है 21,010, 21,020, यानी 70 से 80 पॉइंट वहाँ से करेक्शन होगा और वो लेवल होल्ड कर गया तो फिर हमारा नया टारगेट ओपन होगा जो होगा 21,600। इसका मंथली कैंडल भी देखेंगे तो यहाँ पे भी पॉजिटिव है, कोई भी नेगेटिव हमें साइन नहीं है। और फिर निफ्टी का भी देख लेते हैं, इसमें भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। जो मैंने आपको बताया था कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा 634 और डेली कैंडल में रहेगा 21,160 का कैंडल। ये है वीकली भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी पॉजिटिव है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है 21,600 जो हमने डिस्कस किया था, इसमें भी सिमिलर जैसे बैंक निफ्टी में हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, इसमें भी हमें तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये लेवल जो आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था 21,160 का लेवल। इसके ऊपर हमें यहाँ पे पॉजिटिव बायस रखना चाहिए। अब बात करते हैं स्टॉक्स की और फिर ऑप्शन चेन और इंट्राडे चार्ट। तो स्टॉक्स की बात करें तो पहला स्टॉक आएगा आईसीआई बैंक। आईसीआई बैंक ये पैरेलल ट्रेंड लाइन के अंदर चल रहा था। ये लिए यहाँ पे एक जो ट्रेंड लाइन बना था ये ब्रेकआउट था। यहाँ से अगर आप ड्रॉ करते हो तो ये आपके लिए ब्रेकआउट बना था, सेंट्रल लाइन का भी ब्रेकआउट था। वापस जाके यहाँ से ब्रेकआउट दिया और रिट्रेस किया। रिट्रेस भी कहाँ तक किया, एग्जैक्टली ये लाइन तक किया है। फिर हमने हैमर कैंडल बनाया, आज उसके ऊपर हम सस्टेन किए।
हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा अब 1016, उसके ऊपर जाएगा 1025, 30, उसके बाद में एक छोटा रिट्रेसमेंट और उसको होल्ड कर गया तो 1058 हमारा नेक्स्ट टारगेट बन सकता है। हमने मेरा जो ग्रुप है उसमें मैंने इसको BTST भी हमने लेके जाने को बोला है। सेकंड मेरा पॉजिटिव व्यू है बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे बार बार 212 214 के आसपास से रिवर्स हो रहा है। मैंने ये इंट्राडे में ग्रुप को बताया था 212 के आसपास था, 215 हमने प्रॉफिट बुक किया था, वापस ये रिट्रेस हुआ। अब वापस हम इसी लेवल के ऊपर हम बाई करेंगे। हमारा नेक्स्ट बाइंग जोन रहेगा 214, ये इसके ऊपर क्लोज होता है तो पोजिशनल बन जाएगा जिसका 227 230 तक ये ऊपर जा सकता है। फिर आता है एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट में देखेंगे तो आपको यहाँ से जो मूव चालू हुआ एक आपको एम पैटर्न जैसा यहाँ पे दिख रहा है। तो पहले आपको कंफर्मेशन मिलेगा कि जब हम यहाँ पे 3137 के नीचे सस्टेन करने लगेंगे मंडे को तो ये नीचे जा सकता है 3010 तक के लिए। तो एक आपका क्या होगा, एक एम पैटर्न भी कंप्लीट होगा, ये नेकलाइन होगा और इसके नीचे क्लोज होता है तो फिर थोड़ा लंबा गिरावट भी आ सकता है 2695 तक का। अगर आप शॉर्ट कोई ढूंढ रहे हो तो एस्कॉर्ट एक अच्छा सा स्टॉक है आइडियल शॉर्ट के लिए। नेक्स्ट है हमारा HAL। HAL आपको देखने को लगेगा कि हाँ ये 1700 से होके आ गया है 2700 के आसपास। अब यहाँ पे हमें एक शूटिंग स्टार कैंडल बना है, पर अब अगर आप नोटिस करोगे ये जो कैंडल बना था विथ हायर वॉल्यूम, उसके बाद इनसाइड बार बना और अब जो क्लोज हुआ है उसके हायर एंड पे हुआ है ना कि लोअर एंड पे हुआ है। तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट जोन रहेगा 2754 के ऊपर ये होल्ड कर जाता है तो अनदर 100-150 पॉइंट ऊपर जा सकता है तो HAL बाई की साइड रहेगा। HDFC बैंक ब्रेकआउट हो चुका है, अभी भी हमारा जो लेवल है 1672 अभी थोड़ा दूर है तो यहाँ पे भी 1655 के ऊपर होल्ड करता है तो 15-16 पॉइंट के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हो। MCX एक नेगेटिव है, एक हमको परफेक्टली ट्विज़र कैंडल देखने को मिला है डेली कैंडल के अंदर। आपका जो शॉर्ट होना चाहिए सेकंड कैंडल ये जो रेड है उसके लो के नीचे 3160 उसके नीचे जाता है तो शॉर्ट कर सकते हो। एक बार रिट्रेस हो सकता है 2916 तक, वहाँ पे होल्ड कर जाता है तो फिर ये यहाँ से नया मूव अप मूव चालू करेगा, नहीं तो अभी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है अनलेस इसमें आप ओपन होते हो 3260। अगर ये 3260 के ऊपर ओपन होता है तो यहाँ से कंटिन्यूएशन ऊपर की साइड ही जाएगा। ऑप्शन चेन, तो ऑप्शन चेन में देखेंगे तो हाईएस्ट अभी जो OI हमें देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 20,900 जो हमें एक सपोर्ट का काम कर रहा है। वॉल्यूम भी हमको उधर ही हाईएस्ट देखने को मिल रहा है 20,900 पर हम सबसे ज़्यादा जो शॉर्ट हुआ है वो भी उसी लेवल पे है। अभी हमें यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है कि इन द मनी हमें इतना शॉर्ट देखने को नहीं मिल रहा है जितना हमें लास्ट टाइम भी था। हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा यहाँ पे देखना 21,100 का पुट। द अदर साइड देखेंगे तो हाईएस्ट OI जो है वो है 21,000 जो एक हमारा साइकोलॉजिकल लेवल भी है। उसके बाद आता है 21,100 जो हमारा चार्ट पे भी रेजिस्टेंस है 86 से 96 के बीच में। अगर OI की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा टोटल जो बुलिश OI है 1.25 करोड़ है, टोटल बेरिश OI है 34 लाख, यानी कि यहाँ पे जो डेटा बना हुआ है ज़्यादातर बुलिश साइड आपको देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी हाईएस्ट OI है 47,000 जहाँ से हमने ब्रेकआउट लेके शॉर्ट कवरिंग दिया हुआ है। अब हमारे लिए इन द मनी में देखें तो हमारे पास 47,600 के आसपास OI बिल्डअप होता दिख रहा है, तो एक बार हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। मेरे पास भी जो शॉर्ट है 47,600 का कॉल शॉर्ट है मेरे पास एंड 46,500 का पुट है। जो 46,500 पुट है वो मैंने शॉर्ट किया था 440 के आसपास था, तो अब ये 293 हो चुका है। तो मैंने क्या किया था जब 440 का ये शॉर्ट किया था, जब 300 के आसपास आया तब जाके मैंने ये 47,600 का 188 के आसपास मैंने इसको शॉर्ट किया है। तो क्या है कि ये जो मेरा ऊपर का 140 पॉइंट्स का प्रॉफिट है उसको मैंने हेज किया 180 को शॉर्ट करके। तो अगर फ्लैट भी ओपन हो जाता है तो ये पॉसिबल है कि ये जो अभी 47,500 का पुट है 293 ये ओपन होगा करीबन 260 और ये 213 वाला हो जाएगा 180। तो यहाँ पे मैं M2M के हिसाब से मैं अभी भी प्लस में ही रहूँगा। तो जब भी अगर आपको शॉर्ट कवरिंग या ऐसा कुछ देखे तो आप एक थोड़ा सा रिस्क लेके इन द मनी शॉर्ट कर सकते हो। कॉल की साइड हाईएस्ट हुआ है 47,500।
शॉर्ट कवरिंग हमें यहाँ पे अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम ओपन, हमारा क्लोजिंग है 47,300। अगर हम यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होकर 47,500 जाते हैं, यानी कि हमारे पास 200 पॉइंट ऑलरेडी हो चुका है, और जिन्होंने शॉर्ट किया है उसके पास टाइम रहेगा उसको एडजस्टमेंट करने के लिए। तो ये तब शॉर्ट कवरिंग नहीं आती है। शॉर्ट कवरिंग कब आती है? ऑप्शन सेलर के पास जगह नहीं बचती है एडजस्टमेंट करने का, और वो क्या करेगा? एग्जिट करेगा। तब हमें एक अच्छा सा मूव आता है, जो हमने देखा आज कल बैंक निफ्टी में। तो सिमिलर के लिए अगर ये कल क्लोजिंग हो जाता है मंडे को 47,500, और तभी भी हाईएस्ट ओआई 47,500 है, तो नेक्स्ट दिन आप एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो 600 के ऊपर। तब तक हम यहाँ पे, ये हमारा फर्स्ट हर्डल के हिसाब से हम अभी चल रहे हैं कि हमारा रेजिस्टेंस जो है 47,600 रहेगा। इसमें ओआई देखें तो बुलिश ओआई टोटल 1,07,00,000 है, इसमें बेरिश ओआई 0 बता रहा है। फिर निफ्टी में जो सपोर्ट है 21,300 है, और रेजिस्टेंस है 21,400 पर। अगर ये यहाँ पे होल्ड कर गया 360, तो आपको शॉर्ट कवरिंग 600 तक लेके जा सकता है। इसमें ओआई के हिसाब से देखें तो इसमें भी बुलिश ही हमें ओआई देखने को मिल रहा है। आउट ऑफ मनी में सबसे ज़्यादा पुट शॉर्ट हुआ है यहाँ पे, और इन द मनी में भी देखेंगे तो आपको देखने को मिला है जो चेंज हुआ है वो हमको देखने को मिला है पुट की साइड। तो ग्लोबल क्यूज में देखेंगे तो डाउ जोन्स 130 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुआ है, नस्डैक माइनस से प्लस में क्लोज हुआ है, यूएस बॉन्ड और हमारा डॉलर इंडेक्स है, वो सब नॉर्मल है। और क्रूड ऑयल भी अभी 73 से 76 के बीच में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन है कि क्रूड ऑयल, ये अपना इंडियन करेंसी के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे ये जो रिजेक्शन ले रहा है वो यहाँ पे अगर मंडे को 5880 के नीचे होल्ड करने लगेगा तो आपको ये 5547 तक जाता हुआ दिखेगा। इंडिया विक्स आज कमज़ोर हुआ है 1.6%, पर ये जब अभी यहाँ पे था काफ़ी अच्छा सा प्रीमियम हमको यहाँ पे मिला था। बाकी सारी चीज़ नॉर्मल है, तो जिस हिसाब से क्लोज हुआ है लग रहा है कि फ्लैट टू पॉजिटिव हमारा मंडे को ओपनिंग होना चाहिए, अनलेस कोई बड़ा न्यूज़ आ जाए। अब बात करते हैं इंट्राडे के चार्ट की। तो आपके लिए शॉर्ट अभी जो अगर आप ढूंढ रहे हो, तो जब तक ये लेवल आपको मार्क करके रखना है, जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा हम शॉर्ट नहीं करेंगे। और अगर मार्केट इस लेवल से यहाँ तक आता है, यानी कि ऑलरेडी 120 पॉइंट आ जाता है, तो भी आइडियल नहीं रहेगा कि शॉर्ट करने का आपका यहाँ पे, अनलेस गैप डाउन ओपन हो जाए आपका 880 के आसपास, कंसोलिडेशन करे फिर ब्रेकडाउन दे तो आप शॉर्ट करोगे फॉर द टारगेट ऑफ 730 तक के लिए। फ्लैट ओपनिंग होती है, ये लेवल के ऊपर हम वापस निकलते हैं 21,006 के ऊपर, आप फिर से बाय में ही बैठोगे 21,086 आपका 21,086 आपका टारगेट रहेगा। फ्लैट ओपनिंग होता है और हम यहाँ पे इसी लेवल के अंदर है, तो आप क्या करोगे 21,000 का यहाँ पे कॉल और पुट दोनों बेचोगे। बड़ा गैप अप ओपन होता है 21,086 के आसपास, तो हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना होगा। मैं क्या करूँगा, अगर एक बार यहाँ पे ओपन हो जाता है तो मेरा जो अभी लॉन्ग पोजीशन है, मैं एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके वेट करूँगा आधा पौना घंटा, देखूँगा कि क्या यहाँ पे डायरेक्शन बनता है, उस हिसाब से मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा। बैंक निफ्टी नियर ब्रेकआउट के पास है, तो हमारे लिए शॉर्ट में जो ध्यान में रखना है, इसमें क्या होगा, ये जो हमारा सपोर्ट है मैं इसको अभी रिमूव कर देता हूँ और ये बन जाएगा हमारा नीचे से ट्रेंड लाइन। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक हमें कोई भी शॉर्ट नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे लिए एक ट्रायंगल बन चुका है, जितना प्राइस स्क्वीज होगा यहाँ से एक अच्छा सा ब्रेकआउट मिलने का चांस है। पॉसिबल है कि अगर हम इसी लेवल के अंदर ट्रेड करते रहे तो एक बार यहाँ से जब नीचे आता है 46,896 और बाउंस के बाद फिर से रिजेक्शन मिलता है, तब आप शॉर्ट के लिए देख सकते हो। नहीं तो अभी आपका यहाँ पे कोई शॉर्ट नहीं बन रहा है जब तक 46,780 के ऊपर है। फ्लैट के बाद जैसे ही ये 300 के ऊपर सस्टेन करता है आप इसको बाय कर सकते हो। बड़ा गैप अप ओपन होता है 500 के आसपास, तो वेट करना, थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद फिर से ब्रेकआउट देता है तो बाय करना। 738 आपका टारगेट रहना चाहिए। फिर निफ्टी सिमिलर, यहाँ पे भी हम एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे इस लेवल से, जो हमें गाइड करेगा कि हमें शॉर्ट करना है कि नहीं। इसी लेवल के आसपास खुलता है
तो भी आप बाय कर सकते हो, कि जैसे ही 160 के आसपास आता है होल्ड कर जाता है, बाय कर सकते हो। फ्लैट ओपनिंग होती है और यहाँ पे 260 को ब्रेक करता है तो भी बाय कर सकते हो। 600 हमारा टारगेट है, और जैसे ही 420 के ऊपर होल्ड करने लगेगा आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। शॉर्ट के लिए हमारे पास एक ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करे तो ही शॉर्ट करेंगे, नहीं तो मंडे के लिए अभी हम शॉर्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।